साहब कुछ खाने को दो तो बहुत तेज भूख लगी है साहब। अरे ये तो मेरे पापा है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? साहब मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया साहब, कुछ खाने को दे दो। अबे चला परेशान कर दिया साहब ये क्या कर रहे हो आप? दिमाग खराब हो गया है आपका? अरे एक बार उनकी उम्र देखो, कितने बुजुर्ग है वो, और आप इन्हें लात मार रहे हो। अरे देखो ना, मैं एक पूरी पैंट गंदी कर दी यार, ऐसे कौन छू लेगा आगे? हद करते हो आप भी। एक बार उनकी उम्र ही देख लो, आपकी बाप की उम्र की है। आपको इज्जत करनी चाहिए, आप लात मार रहे हो। सॉरी बोलो उन्हें। तुम भी ना यार, माफ करना अंकल, गलती हो गई है। अब चलो बैठो गाड़ी में, लेट हो रहे हैं वैसे। अरे ये तो मेरा बेटा है। धर्मेंद्र ये क्या बिहेवियर है? आपने उन अंकल से कितनी बदतमीजी से बात की। सॉरी बोलने को बोला तो सॉरी भी फॉर्मेलिटी के लिए बोला। क्या हो गया है आपको? अरे मैं सॉरी बोल तो दिया, और कैसे सॉरी बोलूं मैं? हैं? अब एकदम से कोई आके भिखारी पीछे से पैंट पकड़ लेगा मेरी, तो गुस्सा नहीं आएगी? अच्छा ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, उन्हें थोड़े पैसे दे देती हूँ। वैसे भी उन्हें भूख लगी थी। अरे छोड़ो ना महक, पैसे देने की क्या जरूरत है इस बुड्ढे को? अरे साइको है, हजारों बुड्ढे मिलते हैं ऐसे, सबको देते रहेंगे पैसे हम। धर्मेंद्र क्या हो गया है? उन्हें भूख लगी, मैं दे रही हूँ पैसे। अंकल जी, अंकल जी, अब ये पैसे रख लीजिए आप। पैसे? अरे नहीं चाहिए मुझे पैसे, और उसकी हराम की कमाई के पैसे तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरी बद्दुआ है, ये जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगा। चले जाओ यहाँ से, जाओ। ये देंगे मुझे पैसे, मुझे नहीं चाहिए पैसे। बड़े अजीब आदमी है ये तो। तुम्हें ऐसे बद्दुआ देकर क्यों गए? मैं तो उन्हें पैसे दे रही थी, उन्हें भूख लग रही थी। पता नहीं क्या ही चल रहा है। अरे मैं तो पहले ही बोल रहा था कि साइको है वो बुड्ढा। हो गई तसल्ली मन को, दे दिए पैसे, ले लिए उसने। चलो लेट हो रही है वैसे। अच्छा वो मैं शॉप पर ना अपना कोई सामान भूल गई हूँ। तुम बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। जल्दी जाओ यार, तुम्हारे भी ड्रामे लगे रहते हैं। अंकल जी एक बात बताइए, जब मैं आपको पैसे दे रही थी तो आपका क्या मतलब था बदतमीजी करने का? चुपचाप पैसे रख लेते ना। तुम कौन हो? जिसे आप बद्दुआ देते ना वो मेरा पति है। आपको पता भी बद्दुआ देना कितनी बुरी बात होती है। अगर बद्दुआ लग गई तो? आपको पैसे चाहिए थे ना, तो पैसे दे तो रही थी मैं, रख लेते पैसे, खा लेते कुछ। वो तो समझ में ही नहीं आ रहा, मेरे पति को बीच में लाने की क्या जरूरत है? उसे बद्दुआ देने की क्या जरूरत थी आपको? अच्छा, इसका मतलब तुम उसकी बीवी हो? मतलब सारा सच बताना पड़ेगा तुम्हें। सच? कैसा सच? अरे तुम जानती हो वो मेरा बेटा है। बेटा? अंकल आपका दिमाग खराब हो गया, वो आपका बेटा कैसे हो सकता है? मैं सच कह रहा हूँ, वो मेरा बेटा है, जिसकी वजह से आज मेरी ये हालत बनी है। मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, पर उसने एक बार भी पलट कर नहीं देखा मेरा बाप कैसा होगा, किस हालात में होगा। मैंने अपनी जमीन जायदाद सब कुछ भेज दिया उसके लिए, ताकि वो पढ़ लिख सके। उसे पढ़ने के लिए मैंने शहर भेज दिया। अच्छा पापा आशीर्वाद दीजिए, चलता हूँ मैं, ठीक है? खुश रहे बेटा, खुश रहे। देख बेटा, तू पहली बार शहर जा रहा है, खूब मन लगा कर पढ़ाई करियो बेटा। किसी भी चीज की चिंता हो तो मुझे फोन कर दियो बेटा। तू मेरी इकलौती औलाद है, तू पढ़ लिख जाएगा ना तो बेटा मेरा भी नाम रोशन हो जाएगा। खूब मन लगा कर पढ़ियो बेटा। अरे पापा जाने दोगे तब नाम रोशन करूंगा ना, बस छूट जाएगी खाम का, नाम रोशन कैसे होगा फिर ये बताओ। हाँ बेटा तू जा। अरे 1 मिनट रुक बेटा जरा। क्या हुआ? बेटा ये कुछ पैसे अपने पास रख ले, सफर में काम आएंगे, और वैसे भी वहाँ पे खर्चा पानी कुछ ज्यादा ही होता है, शहर है ना, तो बेटा ये पैसे अपने पास रख ले। अरे इतने सारे पैसे कहाँ से आए पापा? अरे बेटा तू ये सब छोड़, पैसे कहाँ से आए कहाँ से नहीं है, तू बेटा बस ये पैसे ले और अपनी पढ़ाई ढंग से करिए बेटा, मन लगा कर पढ़िए बेटा। हाँ ये भी है, मुझे इससे क्या मतलब है? मतलब आप तो पापा हैं, सब कुछ आप मेरे लिए ही देख रहे हैं। अच्छा मैं चलता हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ, ठीक है? मैं फोन करता रहूंगा शहर से। ठीक है बेटा। आज पूरा 1 महीना हो गया मेरे बेटे को शहर गए हुए, ना मेरा फोन उठा रहा, ना मुझे फोन कर रहा है। कर्जा लेने वाले बार बार घर पे आ रहे हैं, धमकी दे रहे हैं पैसे दो पैसे दो। मैं कहाँ से पैसे दूं? जितने भी पैसे थे वो तो मैंने अपने बेटे की पढ़ाई में लगा दिए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हे भगवान मेरी रक्षा करना, मेरे बच्चे का ध्यान रखना, शहर में जहां भी हो वो खुश रहे सुखी रहे। हे प्रभु मेहर करना। अबे ओ गोलीबाज बुड्ढे, कब पैसे देगा मेरे?
पिछले हफ्ते भी आया था तेरे पास, पैसे नहीं दिए तूने। अब पैसे देगा कि नहीं देगा? जी साहब जी, ऐसा ना, मेरा बेटा मेरा फोन नहीं उठा रहा, वो शहर गया ना पढ़ाई करने के लिए। वो जैसे ही मेरा फोन उठाएगा मैं आपको पैसे दे जाऊंगा साहब। अच्छा, इसका मतलब तू आज पैसे नहीं देगा, कल पैसे देगा। तेरा ना दिमाग खराब हो गया है। 6 महीने से तूने मेरे पैसे नहीं दिए हैं और तूने बोला था 6 महीने के अंदर वापस कर दूंगा। पैसे तो छोड़, तूने ब्याज भी वापस नहीं किया है। तू ऐसे नहीं मानेगा ना बुड्ढे, पैसे तो मैं आज ही लेके जाऊंगा। साहब जी मैं अभी आपको कहाँ से पैसे दूं? मैं आपको बोल रहा हूँ ना, जैसे ही मेरा बेटा फोन उठाएगा मैं आपको पैसे दे दूंगा साहब, मुझ पे यकीन करो आप। तू ऐसे नहीं मानेगा ना। इसको फेंक बुड्ढे यहाँ पे। अब ऐसा है, मेरे पैसे ना चुपचाप लौटा दे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया तूने मेरे को पागल बना रखा है। अब यहाँ से जाऊंगा ना तो पैसे लेके ही जाऊंगा, और अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो ये रेडी दिख रही है तेरी, सारा सामान बेच दूंगा जाके और अपने पैसे चुकता करूंगा। समझ में आई तेरे को? साहब जी आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरी दुकान ले लेंगे तो मेरी तो रोजी रोटी छिन जाएगी, मेरा गुजारा कैसे होगा साहब? कुछ तो समझो साहब जी, मैं रोड पे आ जाऊंगा, मैं भीख मांगने लगूंगा साहब, ऐसी नौबत आ जाएगी मेरी। अबे साले, मेरे को अपने पैसों की चिंता होगी या तेरी रेडी की? मेरे को तो मेरे पैसे चाहिए ना, पागल बना रखा है। ऐसा है, चल निकल यहाँ से, अरे निकल साहब, यहाँ से। ये सामान बेच के ही पैसे वसूलूंगा अब मैं। मैंने उसे बोला बेटा तू शहर जा, पढ़ लिख, जाके नाम ऊंचा कर और मेरा भी नाम ऊंचा हो, पर उसने तो शहर जाके मुझे भुला ही दिया। अब तुम ही बताओ कौन बाप कौन बेटा? मेरा कोई बेटा नहीं है। अंकल जी आप प्लीज ऐसे रोइए मत। आपके साथ जो भी गलत हुआ वो सही नहीं था, लेकिन अब बहुत हो गया। आपके साथ जो भी बुरा हुआ अब उसे सही करने का वक्त आ गया है। आप प्लीज चलिए मेरे साथ। लेकिन बेटा, मैंने कहा ना अंकल, आप मेरे साथ चलिए, चलिए। धर्मेंद्र, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। किससे? आपने कहा था ना कि घर के लिए हमें एक नौकर चाहिए, तो मुझे एक आदमी मिल गया जो घर का काम कर लेगा। मैं चाहती हूँ आप उससे मिल लो एक बार। बुलाओ भाई, कहाँ है? ठीक है अंकल जी, आ जाइए आप अंदर। महक, ये बुड्ढा इस घर में क्या कर रहा है? तुम जानती हो ना कितनी बदुआ देके गया था ये मेरे को। बुड्ढे ऐसा है, प्यार से निकल जा, समझ में आया ना? चल निकल। आई नो धर्मेंद्र, इन्होंने तुम्हें बहुत बद्दुआएं दी और उसके बाद ही मुझे मिले, मुझसे बहुत माफ़ी भी मांगी, और जब इन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी तो मैंने इन्हें माफ़ कर दिया। अब क्या है ना, इनकी हालत देखकर मुझे इनके लिए बहुत बुरा लगा। इनके पास कोई काम भी नहीं है। मैंने पूछा कि आप हमारे घर में काम कर लेंगे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल, तो फिर मैंने यहाँ पर लेकर आ गई। सही किया ना मैंने? यार महक, इसे भगाओ प्लीज, जाने दो इसे। अरे कोई बात नहीं धर्मेंद्र, इनके हालात इतने खराब है, अगर हमारे यहाँ पे काम कर लेंगे तो इनका भी थोड़ा भला हो जाएगा। और हम इन्हें आज काम पर नहीं रखेंगे, तुम्हारी तसल्ली के लिए आज हम इन्हें ट्रायल पे रख लेते हैं। आज के दिन सारा काम करेंगे, अगर तुम्हें ठीक लगा तो हम कल इन्हें काम पे रख लेंगे। तो अंकल जी, धर्मेंद्र के जूते साफ कीजिए। बेशर्मी की हद पार कर दिया। कब बताओगे मुझे सच, या अभी भी झूठ बोलने का इरादा है? पापा है ना तुम्हारे ये? चुप क्यों? पूछा है मैंने, कुछ बोलो। अरे हाँ, मेरा बाप है ये। आज मेरे पास सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, तो आगे ना अपना हिस्सा मांगने के लिए हैं? बचपन में तो इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। अब बताओ ना तुम ही, क्या करूं ऐसे बाप के साथ? इसने मेरा पूरा बचपन बर्बाद कर दिया। हर इतना परेशान रहता था मैं, गरीबी में जीना सिखाया इसने मुझे। लेकिन नहीं, अब ना मैं अपने पैरों पे खड़ा हो चुका हूँ शहर में। अच्छा घर है मेरा, अच्छी गाड़ी है मेरे पास, समझ में आया ना? अब ऐसे बाप से मेरे को कोई रिश्ता नहीं रखना, समझ में आया तुम्हें? इसलिए मैं डिनाई कर रहा था। और वैसे भी तुम्हारे माँ बाप ने भी तो इतनी अच्छी लाइफस्टाइल दी थी ना तुम्हें। तुम्हारा बचपन इतना बढ़िया बीता था ना, तो फिर खुद सोचो ना कि मेरे बाप ने मेरे साथ क्या किया। अरे इसकी वजह से ना मेरा पूरा बचपन बर्बाद हुआ है। अब सब कुछ है आज के डेट में मेरे पास, तो आ गया बेटा बेटा करते करते अपना हिस्सा मांगने के लिए। अरे क्यों तू इसका हिस्सा है? धर्मेंद्र, मुझे तुम्हारे ऊपर तरस आ रही है और मुझे घिन भी आ रही है कि मैंने तुम जैसे आदमी से शादी की। हाँ मैं मानती हूँ मेरे माँ बाप ने मेरा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा रखा, क्योंकि वो सब उनके पास पहले से ही था। लेकिन जिसके पास ये सब नहीं होता ना, उसे उस इंसान को नहीं भूलना चाहिए जिसने उसे इस मुकाम पर पहुंचाया। ये बात भूलो मत तुम। आज तुम जो भी हो ना, अपने पापा की वजह से हो। अगर उन्होंने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया ना होता, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत ना की होती ना, तो तुम मेरे सामने यूं खड़े नहीं होते और इतने बड़े बड़े लेक्चर ना दे रहे होते मुझे अपने लाइफस्टाइल के बारे में। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, प्रॉपर्टी बेची, तुम्हें शहर भेजा, और तुमने क्या किया? जब तुम कुछ बन गए तुम उन्हें भूल गए। जब तुम्हारे पापा को तुम्हारी जरूरत है तो तुमने उनसे अपना हाथ छुड़वा लिया। अरे तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी, खुद रास्ते पर आ गए, और तुम्हें अभी भी ये लग रहा है यहाँ पर ही अपना हिस्सा मांगने आए हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या सोच रखते हो तुम अपने पापा के लिए? और गलती तुम्हारे पापा की है।
उन्हें तुम्हें पढ़ाना नहीं चाहिए था, वही तुम्हें गांव में सड़ने देते। जब करते ना गांव में इतनी खेती बाड़ी, तब तुम्हें समझ में आता कि काम करना कितना मुश्किल होता है। बस अब बहुत हो गया, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, क्योंकि मैं तुम्हारी जैसी बनना नहीं चाहती। मैं अब जा रही हूँ तुम्हारे पापा को यहाँ से लेकर। चलिए अब। रुको बेटा, देख लिया इसे, कितने अच्छे संस्कार है इसके, कितनी अच्छी परवरिश है और कितना प्यार है इसके दिल में अपने माँ बाप के लिए। अपनी ना होकर भी कितना अपनापन है इसके अंदर। और तू तो मेरा बेटा है, तो मैंने क्या नहीं किया तेरे लिए। मैंने तुझे कितना पढ़ाया लिखा, कितना बड़ा किया, तेरी हर छोटी से छोटी जरूरत मैंने पूरी की, कभी कोई कमी नहीं आने दी मैंने तेरे लिए। और तूने मुझे मेरी औकात दिखा दी। एक गरीब बाप की यही औकात होती है। मैं गांव से शहर आया, मेरा गांव में सब कुछ बिक चुका था ताकि मेरा बेटा मुझे मिल जाए, और मेरा बेटा मिला भी तो ऐसे मिला। मुझे शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए। आज से तेरा बाप मर गया तेरे लिए। चल बेटी, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी है।